लाइफ में पॉजिटिव रहना यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सब जानते हैं। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सभी लोग पॉजिटिव ही थिंकिंग रखते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं। लेकिन जब लाइफ में तकलीफें आती हैं तब पॉजिटिव कैसे रहा जाए, ये आप रेस के घोड़े से सीख सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि रेस के घोड़े को ये नहीं पता कि उसे रेस में दौड़ना है और जीतना है? उसे तो जीत का मतलब ही नहीं पता होता। वो सिर्फ इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसके ऊपर बैठ के उसको तकलीफ दे रहा होता है, उसे पोक कर रहा होता है ताकि वो तेज भागे। समझ रहे हैं आप? ताकि वो जीते और उसे रिकॉग्निशन मिले। इसी तरह से आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब जब आपको आपकी लाइफ में तकलीफें मिलें, आप लोग याद रखिए कि मालिक आपको जिताना चाहता है। इस तरह से आप अपने एटीट्यूड को अपनी लाइफ में पॉजिटिव बना के रख सकते हैं, तब भी जब आपकी लाइफ में तकलीफें हों। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 28 जुलाई 2015 को मुंबई के दादा राव भिलोरे जी को एक बुरी खबर मिली। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बारिश के कारण सड़क पे बनने वाले गड्ढे में बाइक के साथ गिरने की वजह से खो दिया। अब वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसे अब किसी की भी मौत हो और इसके लिए उन्होंने बीएमसी में गड्ढों को भरने के लिए एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उनकी एप्लीकेशन पे किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इन गड्ढों को भरेंगे और उसके बाद से उन्होंने गड्ढों को भरना शुरू किया और प्रण लिया कि वो इंडिया को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। और तब से लेके आज तक वो 550 से भी ज्यादा गड्ढों को भर चुके हैं और उन्होंने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है ताकि लोग उस पर शिकायत दर्ज कर सकें और वो गड्ढों को भर सकें। गाइस, दादा राव भिलोरे जी के इस कार्य को मैं सलाम करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, आज वर्ल्ड के बहुत सारे देश पोलियो बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारा देश भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉसिबल कैसे हुआ? यह पॉसिबल हुआ एक बंदे की महान सोच की वजह से। कैसे? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पोलियो की दवाई का इन्वेंशन डॉक्टर जोनास साल्क ने किया। अब वो चाहते तो इसे पेटेंट करवा के लाखों करोड़ों रुपया छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने इस दवाई को बिना पेटेंट करवाए आम लोगों के लिए अवेलेबल करवाया, जिसकी वजह से बहुत ही कम दामों में यह विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकी और इसी की वजह से विश्व के बहुत सारे देश पोलियो मुक्त हो सके। सो गाइस, डॉक्टर जोनास साल्क की सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से दो मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी? तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में यह लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं। लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। मुंबई के एक अस्पताल में तीरा कामत नाम की एक 5 साल की छोटी सी बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। उस बच्ची को SMA टाइप 1 बीमारी है, जिसके चलते उसका इलाज चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बीमारी के चलते जो उसे इंजेक्शन लगने वाला है, उस एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अब इतने बड़े अमाउंट को जुटाने के लिए पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग की और सोशल मीडिया की पावर देखिए कि अभी तक 16 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए सोशल मीडिया के थ्रू जुटाए जा चुके हैं और गवर्नमेंट भी इसमें आगे आई है। इंजेक्शन पर लगने वाला 6 करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। अब गाइस, उस बच्ची को आपकी दुआओं की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करें और उस बच्ची की सलामती की दुआ करें। थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो एंड सेव द चाइल्ड।